Hello, students. Good morning to all of you. I hope you all are well. And today we are going to learn some GK. ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होगी, नहीं जानी होगी. Let's dive deep into the amazing world of GK. So, are you with me? So, we'll start with lesson number 6. In this lesson, we are going to learn about the homes of country heads. It means कंट्री हेड्स, अलग अलग कंट्री के जो हेड्स जहाँ पे रहते हैं उनके घर को क्या नाम से जाना जाता है. सो आर यू रेडी? तो पहले हम सीखेंगे यूनाइटेड किंगडम की क्वीन लंदन में जो पैलेस में रहती है उस पैलेस का नाम क्या है. सो द नेम ऑफ दैट पैलेस इज बकिंगम पैलेस. लंदन में यूनाइटेड किंगडम की क्वीन जो है उसका पैलेस जो है उसका नाम है बकिंगम पैलेस. ओके. व्हाट इज़ द रेसिडेंस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट कॉल्ड? इंडियन प्रेसिडेंट के रेसिडेंट को क्या नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति भवन. इन विच हाउस डज द अमेरिकन प्रेसिडेंट लीव? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो घर में रहते हैं उसका नाम क्या है? व्हाइट हाउस. व्हाट इज़ द पैलेस ऑफ एम्परर ऑफ जापान कॉल्ड? जापान के राजा जो पैलेस में रहते हैं उसका नाम क्या है? टोक्यो इंपीरियल पैलेस. What is the official residential address of the ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंशियल एड्रेस यानी वो जहाँ पे रहते हैं उनका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट. नेम द रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जहाँ पे रहते हैं वो जगह का नाम है द बंग भवन. Where does the French president live? फ्रेंच के प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? द एलिसी पैलेस. Where do they live? द एलिसी पैलेस. नेम द होम ऑफ द पॉप इन द वेटिकन सिटी. वेटिकन सिटी के जो पॉप है उनके होम को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है द पैपल पैलेस और द एपोस्टोलिक पैलेस. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया. मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस का नाम क्या है? सैरी पैडेना. वेयर डज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया लीव? रशिया के प्रेसिडेंट जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम क्या है? मॉस्को क्रेमलिन. व्हाट्स द नेम? मॉस्को क्रेमलिन. नाउ वी लर्न अबाउट द लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द New York, USA. So what the question says? The Statue of the Liberty at New York Harbor is in USA. Statue of Liberty कहाँ आया हुआ है? USA में. The Tower of Pisa is banned. It is in Tower of Pisa कहाँ आया हुआ है? It is in Italy. Where can we find the pyramids of Giza? Giza के pyramids कहाँ है? It is in Egypt. The Mughal Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal as a mausoleum for his wife. It is located in India. आपने ताजमहल देखा है ना? It is in India. एफिल टावर कहाँ आया हुआ है? It is in France. Petronas Twin Towers. Twin Towers कहाँ पर है? It is in Malaysia. Buckingham Palace is the official residence of the Queen. जो अभी हमने पढ़ा वो कहाँ पे आया हुआ है? It is in United Kingdom. सिडनी ओपेरा हाउस सिडनी का कहाँ पे आया हुआ है? इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. अ 125 feet tall statue of Jesus Christ stands on the top of mountain in the South American country of Brazil. 125 फीट लंबा जीसस क्राइस्ट का जो स्टैचू है वो कहाँ पे आया हुआ है? इट इज़ इन ब्राज़ील. सेंट बेसिल्स कैथेड्रल इज़ इन रशिया. तो इस लेसन में हमने कुछ लैंडमार्क बताए जो अलग अलग कंट्रीज़ में आए हुए हैं. अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट. सो आर यू रेडी टू लर्न सम लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? नेम द रिवर दैट कैरीज द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी. सबसे लंबी नदी जो सबसे ज़्यादा पानी समंदर में लेके जाती है. सो लार्जेस्ट रिवर इज अमेजॉन. Which is the largest island on the world? In the world, Greenland is the largest island. Which is the largest mammal in the world? The blue whale. Which is the largest museum in the world?
Smithsonian Museum. Name the largest temple. Angkor Wat. Which is the largest ocean in the world? It's Pacific Ocean. The largest bell in the world in Moscow, what is called? Tsar bell. Which country has the largest population? China. Name the largest delta in the world. Sundarban Delta is the largest delta in the world. The largest library in the world in Washington. What is its name? The name is the United States Library of Congress. दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है. Okay, so match the following column: countries, capitals and the currencies. इस लेसन में आपको कंट्री, उसके कैपिटल्स और उसके करेंसीज को मैच करना है. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, देन द होल PDF is given to you. You can watch out, repeat it and can do it by your own. Okay, the book is there with you. You can see the again and again and can do the solutions. So the first is Qatar. First is Qatar. Qatar का कैपिटल कौन सा है? Which is the capital? दोहा. कतर का कैपिटल है दोहा. और उसमें कौन सी करेंसी चलती है? रियाल. कौन सी चलती है? रियाल. साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का कैपिटल कौन सा है? प्रिटोरिया. और उसमें कौन सा करेंसी चलती है? रैंड. डेनमार्क. डेनमार्क का कैपिटल कौन सा है? कोपेनहेगन. और उसमें कौन सी करेंसी चलती है? डैनिश क्रोने. कौन सी चलती है? डैनिश क्रोने. देन विल कम टू द रशिया. रशिया का कैपिटल मॉस्को. और उसमें कौन सी करेंसी चलती है? रूबल. थाईलैंड. थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक. और बैंकॉक में कौन सी करेंसी चलती है? बाहत. यूनाइटेड किंगडम, उसका कैपिटल है लंदन. उसमें कौन सी करेंसी चलती है? पाउंड. देन वी कम टू द चाइना. चाइना का कैपिटल है बीजिंग. बीजिंग में कौन सी करेंसी चलती है? युआन, रेनमिंबी. देन कम टू द फिनलैंड. फिनलैंड का कैपिटल है हेलेंस्की. उसमें कौन सी करेंसी चलती है? यूरो. देन कम्स टू द कनाडा. कनाडा का कैपिटल है, विच कैपिटल? ओटावा. उसमें कौन सी करेंसी चलती है? कैनेडियन डॉलर. बांग्लादेश, उसका कैपिटल है ढाका. और उसमें कौन सी करेंसी चलती है? टाका. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम डाउन. Flags of the world. This is our today's final lesson. In this lesson, we will study about, read the clue about the flags and fill in the blanks. इसमें क्वेश्चन में कुछ क्लू दिए गए हैं, उसके ऊपर से आपको पता करना है कि वो कौन से कंट्री का फ्लैग है. दिस फ्लैग हैज़ रेड, ब्लैक एंड ग्रीन. ये फ्लैग में ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर है. कौन से कंट्री का फ्लैग है ये? लीबिया. द फ्लैग दैट हैज़ अ स्वॉर्ड ऑन इट. जो ऐसा फ्लैग जिसमें स्वॉर्ड है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान. पाकिस्तान के फ्लैग में स्वॉर्ड नहीं है, सो व्हाट्स द आंसर? सऊदी अरेबिया. द फ्लैग दैट हैज़ अ रेड मैपल लीफ. कैनेडा. दिस फ्लैग हैज़ अ टेम्पल ऑन इट. कंबोडिया. द सिंबल ऑन द फ्लैग इज साइप्रस. सो द आंसर इज मैप ऑफ साइप्रस. द फ्लैग ऑफ स्विट्जरलैंड हैज़ अ वाइट क्रॉस ऑन अ रेड background. White cross on a red background. There is a red circle on the flag of the land of the rising sun. The land of the rising sun. और उसमें red circle है, उसका नाम है जापान. This neighbor of India has a lion holding a sword on its flag. इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, उसके फ्लैग में लायन है जो स्वॉर्ड को होल्ड करके खड़ा है. तो नेपाल भी नेबरिंग कंट्री है और श्रीलंका भी, पर कौन से कंट्री के फ्लैग में लायन है? तो श्रीलंका. बिसाइड स्विट्जरलैंड, दिस कंट्रीज फ्लैग इज स्क्वायर इन शेप. स्विट्जरलैंड के अलावा कौन सी वो कंट्री है जिसका फ्लैग स्क्वायर शेप में है? तो द आंसर इज वेटिकन. द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज अ फ्लैग विथ 5 साइड्स. एक ही ऐसा कंट्री है दुनिया में
जिस कंट्री के फ्लैग में 5 साइड्स हैं? सो द आंसर इज नेपाल. So my dear students, in today's lesson we learned so many new things which you were never not knowing before. So I hope you have learned so many information today. Please keep it with you, solve it very well in your notebook without any error. और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सीखेगा नई नई चीज़ें. वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट जीके लेसन. टिल देन, stay safe, take care, see you soon, bye bye.